समय जब संभावनाओं के साथ में हो और व्यक्ति अपनी भावनाओं को विचलित किए बिना, किसी भी पथ से विमुख हुए बिना जब लगातार अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो वहीं से सफलता के द्वार सामने खुलते हुए देखता है। और जब भी प्रत्येक दिन व्यक्ति स्वयं के साथ जीवन में संभावनाएं तलाशेगा, ऊर्जा के साथ में चलने वाला होगा, लोगों को प्रोत्साहित करेगा और प्रोत्साहित करने के साथ में एक उमंग के साथ में घर परिवार को भी समय देने वाला होगा, तो वहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियां और संतुष्टि के चरमोत्कर्ष सामने निकल कर आते हैं। हम यहाँ मई 2021 का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं। साथ में ही इन सारी ही संभावनाओं को तलाशने का कार्य करेंगे। मानसिक संतुष्टि कहाँ है, मानसिक चेतनाएं किस ओर जा रही हैं, तो वहीं पर स्वास्थ्य किस तरह की गतिविधियों के बारे में इशारा कर रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर समाहित करके हम चलने वाले रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में। चंद्रमा 19, 20 और 21 मई को यहाँ सिंह राशि स्थान में ही चलायमान रहने वाले होंगे। केतु चतुर्थ भाव में, तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु यहाँ दशम भाव में चलायमान है। 6th हाउस की पोजीशन में शनिदेव रहेंगे, तो वहीं पर 23 मई 2021 के बाद से वक्री भी हो चुके होंगे। यहाँ देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में है, तो वहीं आप देखिएगा कि जो नवम भाव में 14 मई तक सूर्य देव का प्रभाव रहेगा। इसके बाद उत्तरोत्तर बलि केंद्र में सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे, किंतु यहाँ ग्रहण दोष भी बनने वाला होगा। 30 अप्रैल 2021 के बाद से ही बुध की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में आ चुकी होंगी, जहां 26 मई 2021 तक चलायमान रहेंगी। शुक्र यहां स्व राशि स्थान में ही है। 4 मई से लेकर 28 मई 2021 तक की जो एक तरह से इनकी संचरण स्थितियां हैं वो स्व राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगी। मंगल यहाँ एकादश भाव में, एक तरह से आप देखें कि सिंह राशि स्थान के साथ में बात करूं तो योग कारक मंगल की स्थितियां एकादश भाव में यहाँ प्रवेश करके चलने वाली रहेंगी और पूरे ही महीने चतुर राशि स्थान के साथ में इनका गमन रहेगा। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि सूर्य देव राशि भाव के अधिपति होकर नवम भाव के साथ में जब चलायमान रहेंगे तो जो भाग्य के साथ में, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में, कामकाजी जीवन के एसेंस के साथ में जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी संपूर्णता यहां निहित रहेगी। किसी में महत्वपूर्ण इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, किसी भी व्यापारिक पोजीशन के अंदर एक निर्णायक आधार को आप हासिल करने की ओर जा रहे हैं, तब भी शुरुआती 14 दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। शुरुआत में जो ऊर्जा का भाव है उसको आप पूरे तरीके से समाहित करके चलते हैं तो इस पूरे ही महीने के अंतराल में स्वयं के लिए बेहतर से बेहतर गतिविधियों को आप देखने वाले रहेंगे। इस बात को अपने लिए आप बहुत अच्छे से अंकित करके चलिएगा। आपसे यहाँ ये भी प्रमुखता के साथ में निवेदन है कि जो आप कामकाजी जीवन में निरंतर तौर पर चलायमान है, इसमें व्यवस्थित तौर पर आपके लिए जो एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है वहां से प्रमोशन की पोजीशन किसी भी मेजर प्लेस चेंज के साथ में, मेजर प्रोफाइल चेंज के साथ में निकल कर आती है, उसको भी एक्सेप्ट करने की पूरी ही अप्रोच अपने साथ में आप बनाकर जरूर रखें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआती 14 दिनों के अंदर जो आपका आध्यात्मिक चिंतन है वो अपने प्रखर ओज के साथ में होगा। इसी वजह से जो भी निर्णय आप लेंगे वहां पर सकारात्मकता के आधार बने रहने वाले होंगे। तो वहीं इसके बाद की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जब राशि भाव के अधिपति यहां दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से कामकाज में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। या आपने चेंज किया, चेंज के बाद में आपको अपेक्षा थी कि एक कंफर्ट जोन मिलेगा, किंतु कंफर्ट जोन नहीं मिलकर जद्दोजहद मिलती है। व्यक्ति अपने कर्म से स्वयं को व्यथित करने लगता है। ऐसी स्थितियों से आप बचने का प्रयास करें। सूर्य और बुध का बुधादित्य जरूर है, किंतु जो ग्रहण दोष बनेगा, बुध राहु का जड़त्व भी जो दशम भाव में बनेगा वो आपको कर्म पथ से विचलित कर सकता है और भौतिकता कहीं न कहीं हावी होने का कार्य कर सकती है। उससे भी संभल कर रहने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से रहने वाली होंगी। तो वहीं आप देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो शुरुआती 26 दिनों के लिए, यानी मानसिक चेतना के अधिपति बुध जब यहां उत्तरोत्तर बलि केंद्र में
जड़त्व दोष में रहेंगे, कोई फाइनेंशियल अप्रोच आपके सामने गेन के रूप में आ रही है किंतु आप उसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं क्योंकि सोच में की स्थिरता बनी हुई है। हमको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति विशेष के द्वारा हमको बेनिफिट हो ही नहीं सकता। व्यक्ति वहां से गलतियों का शिकार होने लगता है। ऐसी स्थितियों से पूरी तरीके से आपको संभल कर चलने की आवश्यकताएं हैं। वाणी संबंधित कामकाज में भी एक जो हमारी एडामेंट करने वाली अप्रोच होती है उससे दूर रहकर फ्लेक्सिबिलिटी के बेस को अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद कामकाजी स्तर को लेकर चल रहा था, वहां पर भी धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये याद रखिएगा कि बुध की स्थितियां भले ही मित्र राशि स्थान में हो, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण हो, सूर्य और बुध का बुधादित्य हो, उत्तरोत्तर भले केंद्र की स्थितियों में कोई ग्रह हो, किंतु जब भी जड़त्व की स्थितियां बनती है सोच में एक जड़ता आने लगती है। व्यक्ति अपने को ऐसी बाधाओं के साथ में जोड़ने लगता है जो सिर्फ उसकी कपोल कल्पनाओं के अंदर है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप दूर रहिएगा। प्रत्येक दिन स्वयं को आप यही बोलें कि मुझे फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में चलना है, हमें अपने संवाद कौशल के अंदर कॉम्प्रोमाइज रख के चलना है, हमें प्रत्येक दिन ऊर्जावान रहना है, किंतु उस ऊर्जा के अंदर जहां पर भी संशय आने लगते हैं उस संशय के साथ में अपनी ऊर्जा को नहीं जोड़ना है। तो वहीं से आप धनागमन के निरंतर आधार स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। और वहीं जो प्रबंधन आपका सबसे बड़ा गुण रहा है, जिस प्रबंधन के सहारे आपने काफी हद तक अपने कामकाज के साथ में एक नए व्यवस्थित आयाम स्थापित किए हैं, वो सब कुछ यहां आपके सामने रह सकते हैं। हालांकि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग होने की वजह से आपके लिए यहां जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसके अंदर कामकाजी स्तर पर एक सिमेट्री एस्टेब्लिश रहेगी। जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके लिए लंबे समय से रुकावट के साथ में थे, वहां पर भी निरंतरता अब आपके सामने बन सकती है। ये आपसे एक प्रमुख निवेदन हम यहां करना चाहेंगे। तो वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रमेश होकर शुक्र यहां दशम भाव में है। आप फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में है, आप चमक दमक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर आप अपने जो बिजनेस के साथ में भले ही वो ऑनलाइन पोजीशन में चल रहा हो, वहां एक चमक और दमक बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से इन्फ्यूज करना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों की ओर जाना आपके लिए काफी हद तक हितगामी रहने वाला होगा। भाइयों के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर तल्खियां निकल कर नहीं आए, ये आप ख्याल रखिएगा। यात्राएं बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर, बहुत ज्यादा स्पष्टता जीवन में समाहित होने पर ही आगे बढ़ाई जाती है, तो बेहतरी रहेगी। ये आपसे नम्र निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे। वहीं प्रमोशन संबंधी कोई भी बेस लंबे समय से अटका हुआ था, आप वहाँ पर रिएक्टिव होने से बचिएगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन जो कलीग्स के साथ में आप कई बार शेयर करते हैं, जो कि हायर अथॉरिटीज के पास में पहुँचती है, उससे भी आपको बचना चाहिए। ऐसा कोई भी विवादास्पद स्टेटमेंट आप देने से बचिएगा जो लंबे समय तक आपके लिए दुविधाओं के आधार स्थापित करने वाला रहे और आप भी उसके साथ रिग्रेट में जुड़े रहें। इस प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। वहीं चतुर्थ भाव, घर परिवार की जो स्मृतियां कई बार सामने आती है, व्यक्ति को जो मोह के साथ में जोड़ती है। आप अपने घर से बहुत दूर रह रहे हैं, लगातार लगता है कि घर परिवार के साथ में इस समय में जो ये सिचुएशन चल रही है जुड़ा जाए, और वहीं से व्यक्ति खिन्न होने लगता है। न जहां रह रहा है वहां पूरा मन लगता है, न ही घर परिवार के साथ में वो समय बिता पाता है। एक तरफ अर्थतंत्र के साथ में चलती हुई जद्दोजहद है, तो दूसरी तरफ जो उसके भीतर के भाव है वो कहीं न कहीं उसको ऐसी परेशानियों के साथ में लेकर चलते हैं। तो यहां आप हनुमंत उपासना के साथ में चलें, घर परिवार के साथ में संवाद करते रहें, उनका हालचाल निरंतर जानते रहें। जो भी दोस्त रिश्तेदार आदि रहे हैं उनसे चर्चाएं होती रहे, तो मन को एक संबल मिलेगा। और जो केतु मोह जनित भय और आसक्ति जो देने वाले होते हैं, उससे जीवन थोड़ा सा दूर रह पाएगा। ये आपसे निवेदन। तो वहीं चतुर्थेश की स्थितियां एकादश भाव में शत्रु राशि स्थान में है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज जो कि रियल एस्टेट के साथ में जुड़ा होता है, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज जहां नई शुरुआत की आवश्यकताएं होती है,
ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि यहां पर सामने रहने वाली होगी कि आपके लिए अवसर आएंगे, उसमें हल्के फुल्के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि आप उस आधार पर चलते हैं तो स्वयं के लिए फायदे के आधार स्थापित करने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। तो वहीं टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखें कि चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल जो स्वयं एकादश भाव में भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, किंतु यहां इनकी स्थितियां चतुर्थ और भाग्य के साथ में जुड़ी होती है। आप अपने घर परिवार के साथ में जुड़ के टेक्नोलॉजी के किसी भी बिजनेस की और आईटी फील्ड के साथ में जाकर कोई भी नया कामकाज या कोई ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करने की जो रूपरेखा होती है वो 31 मई और 2 जून 2021 तक के अंतराल तक बनाई जा सकती है। मंगल की स्थितियों के साथ में हम ये चर्चा आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पंचम भाव, आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब पंचमेश होकर सप्तम भाव में हो तो किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, वहां से खुशनुमा पल आपके सामने होंगे। घर परिवार की हामी की प्रतीक्षा आपको लंबे समय से थी, तो आप देखिएगा कि मंगल तीव्रता देने वाले होते हैं। जब मंगल अपने मित्र राशि स्थान को, द्वितीय त्रिकोण को देखने वाले होंगे तो वहां से आप एक बेटरमेंट की एक्सपेक्टेशन स्वयं के लिए लेकर चल सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, क्षमताओं से जुड़े हुए कोई भी कामकाज हो गए, वहां मध्यम गति के लाभ आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो एक बात और नोटिस करके चलिएगा कि संतान पक्ष को यदि आप व्यापार में संलग्न करना चाहते हैं, गृहस्थ के साथ में एक बार चर्चा करके उस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे कॉम्बिनेशन क्या है, आप देखिए कि जो संतान भाव के अधिपति हैं वो गृहस्थ भाव के साथ में है, और गृहस्थ भाव के साथ में भी शनिदेव की स्थितियां, यानी कि जो मूल त्रिकोण के आधार है वहां देवगुरु बृहस्पति है। यही वजह है कि आपको जो न्याय संगत सुझाव मिलेंगे वो गृहस्थ की ओर से और बेहतर तरीके से मिलेंगे। इसी वजह से उनसे चर्चा के मुखर आधार स्थापित करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा संबंधी अंतराल में आत्मविश्वास रहेगा, लाभ की गतिविधियां निरंतर तौर पर बढ़ने वाली होगी। आपका पराक्रम श्रेष्ठतम आधार के साथ में सामने आ रहा है। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि पराक्रम के साथ में आप देखिएगा देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां 14 दिनों के लिए, सूर्यदेव की स्थितियां, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि के आधार है वो भी यहां पर प्रथम उपचय के साथ में जुड़े रहेंगे। इसी वजह से जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो व्यापारिक जीवन और पंचम भाव की प्रवृत्तियों के साथ में, आप पूरे तरीके से एक बेटरमेंट देख पाएंगे। मैं चर्चा कर रहा था पंचम भाव की, किंतु सप्तम, लाभ, पराक्रम, राशि, षष्ठ भाव, इन तीनों ही पोजीशंस के जो अमलगमेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं उनको आपके सामने रखने का प्रयास हमने किया है। और इसी के साथ में जो आप एजुकेशन की लाइफ के अंदर चलकर किसी भी बड़े डिसीजन को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, वहां पर भी आप लगातार गतिमान हो सकते हैं। 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे, ये एक स्पष्ट आधार है। ऋण संबंधी जो स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी अब एक हल्की फुल्की रिलीफ आपको मिल सकती है। किसी भी जमीन की बेचान की ओर जाकर आप खुद को ऋण मुक्त करने के एक आधार की ओर जाना चाहते हैं, ऐसी स्थितियों की ओर भी आप गमन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी जो भी कामकाज होता है, यहाँ थोड़ी सी बाधाएं आपके सामने निकल कर आने वाली रहेंगी, उससे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये एक निवेदन। स्वास्थ्य में वायु जनित विकार और अर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग के साथ में आप घिरे रहे हैं, वहां से भी सावधान रहने का प्रयास जरूर करने वाले आप हों। वहीं सप्तम भाव की यदि चर्चा की जाए तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर निरंतर तौर पर आप एक अलग गति को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। गृहस्थ में भी सुधार के पूरे पूरे संकेत रहेंगे। और इसी के साथ में ये भी ज्ञात करना आवश्यक है और जानना आवश्यक है कि आपके लिए यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में भी काफ़ी हद तक सहूलियत निकल कर आ रही है। एजुकेशन की लाइफ के साथ में आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल के साथ में आप यदि हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है आपको। और वहीं पर टिम्बर उद्योग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में भी आपका हस्तक्षेप रहा है। ये समय व्यवस्थित तौर पर वृद्धि के आधार आपके सामने रखने वाला रहेगा।
वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा हिडन हाउस की जो पोजीशन है वो स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव के साथ जुड़ी होने वाली होगी। रिसर्च के अंदर डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में बहुत ज्यादा तीव्रता में आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए। जो विदेश संबंधी कार्यक्षेत्र हैं उसके ऊपर थोड़ी सी नकारात्मक स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी सावधान रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं यदि हम भाग्य भाव की चर्चा करें, शुरुआती स्तर के ऊपर आप देखें कि भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा। व्यक्ति भाग्य भरोसे नहीं रहता और भाग्य का सहयोग उसको मिलता भी है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण आधार है। वहीं दर्शन की जागृति मन के भीतर होती चली जाएगी। यहीं से आप स्वयं को हायर एजुकेशन के साथ किसी भी मेजर डिसीजन की ओर जोड़ना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं, किंतु ये याद रखिएगा कि अनुभव के साथ में थोड़ी सी गफलतें निकलकर सामने आ सकती है, उससे बचने की भी पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली है। तो वहीं दशम भाव आप देखिएगा कि दशमेश होकर शुक्र दशम भाव में ही रहने वाले होंगे। वर्किंग में स्मार्ट एक तरह से जो अप्रोच मिलनी चाहिए वो रहेगी, किंतु जड़त्व दोष कामकाज के अंदर संशय दे सकता है। राहु कर्म में वैसे भी भ्रमित करने वाले होते हैं। जो कामकाज आप पिछले कई महीनों से पूर्ण करने की तैयारियों के साथ में थे, किंतु मन के भीतर भय आते हैं और हम उद्वेग की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से पूरे तरीके से बचकर चलने का एक तरह से माध्यम अपने भीतर बनाकर आप जरूर रखिएगा। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी सिचुएशनल पोजीशन के साथ में चलना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, आप उसको फैसिनेशन से दूर हटकर किस लेवल के ऊपर हम स्टेबिलिटी खुद को दे पाएंगे वो सारी ही कैलकुलेशन करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। तो वहीं एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रमुख तौर पर आप ये देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ में हल्के फुल्के तौर पर एक कमी बनी रहेगी। हालांकि जो लाभेश हैं वो स्वयं से द्वादश होकर यहाँ कर्म भाव के साथ में है, लाभ और कर्म का कॉम्बिनेशन है, किंतु जो आप कर्म कर रहे हैं उसके लाभ थोड़े से समय बाद आपके सामने आने वाले होंगे। ये भी एक आधार यहाँ सामने नजर आता है। एक निवेदन आपसे और भी है कि संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा निर्णय लिए जा सकते हैं। संतान पक्ष से जुड़ी हुई चिंताएं धीरे धीरे अब कम होने की ओर जाने की शुरुआत करने वाली होंगी। तो वहीं द्वादश भाव शनिदेव की स्थितियां द्वादश के साथ में जुड़ी हुई, जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला अष्टम और द्वादश को देखकर ही कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं रिलीफ की अप्रोच आपके सामने रखने वाले होंगे। और वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज में अटकाव की प्रवृत्तियां इस माह सामने आ सकती है, उससे भी पूरे तरीके से आप सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तरल पदार्थ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ किसी भी निर्णय को अपने जीवन में उतारने से अगर आप दूर रहते हैं तो इसी में आपके लिए ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। और वहीं ये भी आप याद रखिएगा कि जो 23 मई 2021 के बाद का समय है, यानी जब शनिदेव वक्रगत आधार के साथ में आ चुके होंगे, वहाँ आपके निर्णय में एक तीव्रता आएगी और बहुत जल्दी व्यक्ति कंक्लूजन की ओर पहुँचने की शुरुआत करता है। ऐसी स्थितियों से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आपके लिए ज़्यादा हितगामी रहेगा। तो ये था मई 2021 का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।